करवा चौथ व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उस कन्या का नाम वीरवती था। वो अपने भाइयों की एकलौती बहन थी। सभी उससे अत्यधिक स्नेह करते थे। जब वीरवती का विवाह हो गया तो एक बार करवा चौथ का व्रत आया। वो अपने मायके में ही ये व्रत करने लगी। व्रत के दिन उसने प्रातः स्नान करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की और पति की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जल व्रत का संकल्प लिया। दिन भर कुछ भी खाए पिए बिना वो अपनी सखियों के साथ बैठी रही। संध्या होते होते जब चांद निकलने में देर हुई तो वीरवती को बहुत भूख और प्यास लगने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित होने लगी। ये देखकर उसके सातों भाई घबरा गए। वे बोले, हमारी प्यारी बहन भूख प्यास से तड़प रही है। अब यदि हमने कुछ उपाय नहीं किया तो ये मर जाएगी। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, चलो नगर के बाहर चलकर एक पीपल के पेड़ पर दीपक रख देते हैं। वो दूर से चांद जैसा दिखाई देगा। सब भाइयों ने वैसा ही किया। दूर से दीपक की लौ बिल्कुल पूर्णिमा के चांद जैसी दिखाई दी। फिर भाइयों ने बहन को बुलाया और बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर व्रत खोल लो। भोली भाली वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसने दीपक को चांद मानकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुख में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल मिला और तीसरा निवाला खाने ही वाली थी कि किसी ने आकर कहा, बहन, तेरे पति का देहांत हो गया है। ये सुनते ही वीरवती के प्राण सूख गए। वो विलाप करती हुई पति के घर भागी। वहां उसने पति की निष्प्राण देह देखी और जोर जोर से रोने लगी। उसने प्रण किया, मैं अपने पति को जीवित किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। वो दिन रात पति के शव के पास बैठी रही और माता पार्वती का ध्यान करने लगी। उसने अगले वर्ष फिर करवा चौथ का व्रत किया, फिर अगला, और लगातार श्रद्धापूर्वक व्रत करती रही। उसकी सच्ची भक्ति, निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुईं। माता ने कहा, पुत्री, तेरे व्रत की शक्ति से यमराज भी बाध्य होंगे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा पति पुनः जीवित होगा। माता पार्वती ने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से रक्त की कुछ बूंदें वीरवती के पति के मुख में डाली। उन बूंदों के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। वीरवती ने हाथ जोड़कर माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा सुहाग पुनः जीवित हुआ। अब मैं जीवन भर ये व्रत करूंगी। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो भी स्त्री इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु प्राप्त होगी। बोलो करवा माई की जय। बोलो माता पार्वती की जय।